औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस एंड एनालिटिकल मैथमेटिक्स ऑफ सेकेंड ईयर क्लास की एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुकी हैं। पिछले लेक्चर के अंदर जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है कंप्लीट तौर पे स्टडी किया था। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1.1, ठीक है, स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी, जो कि सेकेंड ईयर क्लास, और इसका जो है क्वेश्चन नंबर हमने 5 को करना है स्टार्ट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लेती हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने क्या क्वेश्चन दिया। तो वो कहता है जी, गिवन एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 के इक्वल है। और वो कहता है इफ़, अगर जो है हमारे पास एफ ऑफ 2, यानी इस x की जगह जो है हमने 2 को रिप्लेस कर देना है और इस सारे फंक्शन को इक्वल किसके रखना है, -3 के। ठीक है, इस तरह से हमने पहली इक्वेशन बनानी है। फिर वो कहता है एंड एफ ऑफ -1, यानी इस x की जगह जो है इस -1 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और इस इक्वेशन को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। फिर क्या कहते हैं, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, और वो जो 2 इक्वेशंस आएंगी उनमें से हमने क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर हुआ जी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास जो है जो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे अपने पास जो है राइट कर लिया, लिख लिया कि गिवन स्टेटमेंट क्या थी, एफ ऑफ एक्स थी एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अब इसमें 2 जो है उसने कंडीशंस दी, कौन कौन सी दी हैं, इफ़ एफ ऑफ 2 जो है इज इक्वल किसके हो, -3 के, एंड एफ ऑफ फंक्शन जो है -1 के, उसको जो है इक्वल किसके रखना है, 0 के। फाइंड करना है हमने क्या, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी को। यहाँ तक क्लियर हुआ जी। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है एफ ऑफ 2, यानी पहले इसमें जो इसको जाके पुट करेंगे और इसकी जो है सिंप्लीफिकेशन करेंगे। गिवन है मेरे पास फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। यहाँ पे मैंने लिख लिया एज, जैसे कि पहला जो है उसने कंडीशन दी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उसने क्या कहा, एफ ऑफ 2 को पुट कर दें और इसको इक्वल रख दें किसके, -3 के। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने जहाँ जहाँ x मुझे मिलेगा वहाँ वहाँ जो है मैंने क्या पुट करना है, 2 को पुट कर देना है। क्लियर हो रहा है। और ये जो इक्वेशन है इसको एंड पे जाके मैंने इक्वल रख देनी है किसके, -3 के। यहाँ तक क्लियर हुआ जी। पुट करती हैं तो मैंने क्या किया, पुट x इज इक्वल टू 2 इन एफ ऑफ एक्स, कि एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर हमने जाके इसको पुट कर दिया। एफ ऑफ 2 आ गया मेरे पास, यानी इस एक्स क्यूब की जगह मैंने क्या किया, 2 को पुट कर दिया। ए का ए आ गया और इस एक्स की जगह जो है मैंने रिप्लेस कर दिया 2 को, ठीक है, स्क्वायर सेम एज इट हो गया, प्लस अब उसके बाद आया बी सेम एज इट, इस एक्स की जगह जो है मैंने अगेन इस 2 को पुट कर दिया और +1 सेम एज इट। अब क्या कहा उसने, कंडीशन के मुताबिक के इक्वल रखें किसके, -3 के, तो यहाँ पे मैंने -3 के इक्वल कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब करना क्या है, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना। मैंने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 × 2, तो टोटल कितना हो गया, 8। ये माइनस ए सेम आ गया, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 = 4 हो गया। यहाँ पे 2 भी सेम एज इट, +1 आया इक्वल किसके, 3 के। अब यहाँ पे ये प्लस का 8 और ये प्लस का 1, टोटल कितना हो गया, माइनस का 9। ये जो है सिंप्लीफाई किया, -4 बंदा 4a + 2b। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस +9 को जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। जब ये 9 इस साइड पे जाएगा तो प्लस का है तो माइनस में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस का होता तो यहाँ पे इसके साथ साइन कौन सा आ जाता, प्लस का आ जाता। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है जी, -4a + 2b इक्वल किसके आ रहा है, -3 और -9, टोटल किया तो हमारे पास कितना आ गया, -12। माइनस से माइनस को कट कर दिया। अब यहाँ पे जो है हमारे पास 2 देखें कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से जो है 2 को हमने कॉमन लेके बाहर लिख दिया। अब करना क्या है जी, इसको डिवाइड कर दिया -2 से, इधर और इधर। जब दोनों को जो है हमने -2 से डिवाइड किया तो देन हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2a, यहाँ पे माइनस का b इक्वल टू 6 = 4, और इसको जो है हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा फंक्शन जो उसने दिया था, क्वेश्चन की तरफ अगेन चलते हैं। क्वेश्चन में जो है उसने दूसरा फंक्शन क्या दिया, वो कहता है जी f(2) तो हमने पुट कर लिया। अब वो कहते हैं f(-1) को पुट करें किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब इसी फंक्शन के अंदर हमने क्या पुट करना है, -1 को पुट करना है और इक्वल किसके रखना है, 0 के। जी चलें चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में जो है हमारे पास जो दूसरा फंक्शन था, यहाँ पे मैंने जो है ऑलरेडी लिखा। वो कहते हैं जी नाउ f(-1) इज इक्वल किसके, 0 के। सो पुट कर देंगे हम -1 को इन f(x). तो यहाँ पे जो है मेरे पास x³ था, x की जगह मैंने क्या कर दिया, -1 का क्यूब, माइनस ax था, x की जगह जो है मैंने यहाँ पे पुट कर दिया -1 को। यहाँ पे था मेरे पास प्लस bx, x की जगह जो है मैंने क्या पुट किया, -1 को, और आगे था +1 इक्वल किसके रखा जी, 0 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो आंसर क्या आएगा, -1। क्लियर हो गया। -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है सेम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, b का b आ गया, प्लस 1 का 1 आया, इज इक्वल किसके, 0 के। अब ये -1 ये +1 से कट हो जाएगा। यहाँ पे बाकी हमारे पास क्या आ गया, -a आ गया और यहाँ पे -b आ गया, इज इक्वल किसके, 0 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है माइनस को लेंगे कॉमन, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन लिया और माइनस से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, a + b इज इक्वल टू 0। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब एडिंग करेंगे किसको, इक्वेशन 1 जो पीछे हम देखे आए और इक्वेशन 2 दोनों को पुट किया। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, 2a - b इज इक्वल किसके, 6 के, और इक्वेशन 2 क्या है जी हमारे पास, a + b इज इक्वल किसके, 0 के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें जब हम दोनों को करते हैं ऐड, तो डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये 2 है और ये 1 है, टोटल कितना हो गया, 3a मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इक्वल सेम आ गया। 6 में अगर 0 को जो है ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 6 का 6 ही आएगा। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 3a इज इक्वल टू किसके, 6 के। तो हमें आंसर किसका चाहिए, a का। a के साथ क्या आ रहा है, 3 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 3 × 6, a इज इक्वल टू किसके आ गया, 2 के। अब ये जो 2 आया, अब ये जो है हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे और यहाँ से b का आंसर रिसीव हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखा जी पुट a इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के अंदर जाके पुट कर दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, a की जगह 2 आ गया, प्लस b इज इक्वल टू 0 के। अब इस पॉजिटिव 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अलामत चेंज हो जाएगी। पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हेंस हमारे पास जो है a और b का आंसर आ चुका, जो कि हमने जाके लिख दिया। हेंस a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू क्या है, -2 के इक्वल आ चुका है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस तरह से जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डन किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है जी, क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है उसने क्या स्टेटमेंट दी, वो कहता है जी हमारे पास एक स्टोन है, एक पत्थर है, फॉल्स जो कि गिरता है, फ्रॉम अ हाइट एक बुलंदी से, और बुलंदी कितनी है जी, 60 मीटर की, ऑन द ग्राउंड जमीन पर गिराया जाता है। द हाइट h है, आफ्टर x सेकेंड के जो हाइट है वो उसने बता दी कि एग्जाम्पल के तो उसको जो है यानी शो कर दिया कि h है, और इसमें जो टाइम है वो उसने x को लेट कर लिया, इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाय द। अब यहाँ पे उसने एक इक्वेशन बना के दे दी है, hx इज इक्वल जो है 40 - 10x स्क्वायर का। अब यहाँ पे उसने कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, उस पत्थर की जो है हमने हाइट बतानी है कि वो हाइट जो है कितनी हाइट से नीचे ज़मीन पे आके गिरता है, कब, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद, या फिर जो है आफ्टर 1.5 सेकेंड के बाद, या फिर जो है x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड के बाद। फिर वो कहता है जी सेकंड पार्ट के अंदर व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ये भी फाइंड करें कि जो स्टोन है वो मैक्सिमम या मिनिमम कितने टाइम के बाद जो है ज़मीन पे जाके गिरता है। जी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो है मैंने सेम एज इट यहाँ पे लिख लिया। क्वेश्चन लिखने के बाद जो है पहला पार्ट है हमारे पास क्या है जी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन, कब, जब जो है x इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो। तो इसमें हमने क्या काम करना है, इस x को जो है रिप्लेस कर देना है किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। इस x को भी हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ। क्लियर हो गया जी। तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से इसका जो है सोल्यूशन आता हुआ नजर आता है कि a गिवन इक्वेशन हमने लिख ली, h ऑफ x आ गया इज इक्वल टू 40 - 10x के स्क्वायर के इक्वल, और h ऑफ x जो था x की जगह जो है क्या आया, 1 आया। तो हमने जो है इसको यहाँ पे और यहाँ पे पुट कर दिया।
पुट किया जी x इज इक्वल टू 1 इन h ऑफ x, तो h क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, 40 का 40 आ जाएगा और माइनस 10 x की जगह जो हमने रिप्लेस कर दिया 1 को, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 1 दा 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 40 सेम एज इट आ गया, 10 1 जा 10 आ गया, 40 में से 10 को हमने कट किया तो रिमाइंडर कितना आया 30, तो 30 मीटर उसकी हाइट है कब, जब वो 1 सेकंड के बाद जमीन पे वो पत्थर आके गिरता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने क्या कहा, वो कहता है जी अगर जो है 1.5 सेकंड के बाद जो है वो पत्थर जमीन पे आके गिरे तो फिर जो है यानी उसका फासला, उसकी हाइट कितनी होगी। तो हम क्या कहते हैं जी, यहाँ पे अगेन पुट कर देंगे x 1.5 किसमें, जो उसने गिवन फंक्शन दिया उसके अंदर, इस x की जगह 1.5, इस x की जगह 1.5, बाकी जो है सेम फंक्शन रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। मैंने h लिखा 1.5 लिखा इज इक्वल टू 40 माइनस 10 सेम आ गया, और x स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया 1.5 को और इसका स्क्वायर बना दिया। ठीक है, तो ये 40 का 40 माइनस 10 का 10 आ गया। 1.5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो हमारे पास आंसर क्या आया 2.25। क्लियर हो गया। अब इस 2.25 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 22.5। 40 को 22.5 में से कट किया तो हमारे पास कितना आया 17.5 मीटर जी। 1.5 सेकंड गुजरने के बाद वो पत्थर जब जमीन पे पहुंचता है तो उसकी हाइट जो है क्या होती है 17.5 मीटर होती है। यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी का जो है थर्ड पार्ट सी। तो सी के अंदर जो उसने जो फंक्शन दिया हमने सेम एज इट लिखा। अब यहाँ पे वो कहता है जी अगर 1.7 x हो तो फाइंड करें कि उसकी हाइट जो है वो कितनी होगी। अब 1.7 हमने सेकंड यहाँ पे लिख लिया, तो इसमें जो है अगेन से उसी तरह से रिप्लेस कर देंगे, x की जगह जो है इसको चेंज करते जाएंगे। तो x की जगह जो है मैंने पुट क्या किया 1.7 पुट कर दिया, इस x की जगह अगेन से मैंने क्या पुट किया 1.7 और इसका स्क्वायर। ठीक हो गया। ये 40 सेम आ गया, माइनस 10 सेम आ गया। 1.7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 1.7 मल्टीप्लाई 1.7, तो आंसर क्या आया हमारे पास, आंसर आ गया हमारे पास 2.89। अब इसको जो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 10 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 28.9। अब 40 में से 28.9 को मैंने माइनस कर दिया, तो उसके बाद मेरे पास आंसर क्या आया 11.1 मीटर। तो इट्स मीन अगर जो है 1.7 सेकंड के बाद वो पत्थर जो है ज़मीन पे पहुंचता है तो उसकी हाइट कितनी होती है 11.1 मीटर। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद जो हमारे पास है सेकंड पार्ट इसी का। यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब वो जो स्टोन है, वो पत्थर है, वो ज़मीन पे कब पहुँचता है, कितनी सेकंड के बाद जाके पहुँचता है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड हाइट इज 0। हम क्या लिखते हैं जी 0 हमने हाइट लिखी है। ठीक है, तो एच ऑफ एक्स इज इक्वल किसके कर दिया 0 के कर दिया। जो हमें इक्वेशन दी थी हमने उस फंक्शन को जो है उठाना है और उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल किसके आ गया 0 के। यहाँ से जो है मैंने इस 40 को पॉजिटिव वाले को इस साइड पे जाके शिफ्ट कर दिया 0 वाली साइड पे। अब ये जब पॉजिटिव था तो राइट साइड पे गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा नेगेटिव 40 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। नेगेटिव से नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, और आफ्टर दैट हमारे पास क्या आ जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। हमें आंसर किसका चाहिए x का, तो x के साथ देखें x स्क्वायर का, तो इसके साथ है हमारे पास 10 है, तो 10 से मैंने इस साइड पे और 10 से इस साइड पे डिवाइड कर दिया, तो 10 1 जा 10 10 4 जा 40 हो गया। हमें आंसर चाहिए x का, बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है x स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे। ठीक है, ऑन बोथ साइड। जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब 4 को जब हम कट करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस क्या आ जाता है 2। तो डियर स्टूडेंट्स टाइम हमेशा जो है पॉजिटिव होता है, तो इसलिए नेगेटिव 2 नहीं लेंगे, x इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट्स मीन जो हमारे पास वो आंसर आया वो जब यानी पत्थर ज़मीन पे पहुंचता है तो उस पत्थर के ज़मीन के पहुंचने तक का जो टाइम लगता है वो टोटल कितना लगता है 2 सेकेंड्स लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो उसने क्या दिया, वो कहता है जी शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हैं उसने।
पहली इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन उसने दी है y इज इक्वल टू 280। रिप्रेजेंट करें जी, शो करें किसको, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमने इक्वेशन बनानी है, इन दो इक्वेशन को लेने हैं, सॉल्व करना है और एंड पे हमारे पास इक्वेशन क्या आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरे पार्ट के अंदर उसने दिया x इज इक्वल टू a cos थीटा है और y इज इक्वल टू b sin थीटा है। रिप्रेजेंट करें इक्वेशन ऑफ इलिप्स, फिर हमने ये इक्वेशन बनानी है इन दोनों का यूज करते हुए। थर्ड नंबर पे उसने जो पार्ट दिया है इसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है x इज इक्वल टू a secant थीटा है और y इज इक्वल टू b tan थीटा है। रिप्रेजेंट करें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला और हमने क्या बनानी है जी, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनानी है। ठीक हो गया। इन दोनों का यूज करते हुए प्लस करें, माइनस करें, स्क्वायर लें और उसके बाद जो है जैसे कैसे ये इक्वेशन लेके आनी है। इज इट क्लियर। तो इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। फर्स्ट पार्ट जो है जैसे कि हमने रीड किया तो इसमें जो है सोल्यूशन की तरफ मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा जी गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस। गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस मेरे पास कौन कौन सी हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर आ गया और y इज इक्वल टू 280 स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात मैं अगेन से रिपीट करता चलूँ कि जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो किसको बोला जाता है। इसी लेक्चर के एंड पे जो है मजीद लिंक दे दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरी बात यह है कि इससे पिछले लेक्चर्स को जो है वो अटेंड करें ताकि उसमें जो है उन्हें पैरामीट्रिक इक्वेशंस और सिंपल जो है इक्वेशंस उनके बारे में पता चल सके। यानी दो वेरिएबल्स होती हैं और उसमें जो तीसरा वेरिएबल आता है, ठीक है, अननोन वेरिएबल, जिस तरह की इसमें टी आ गया या थीटा आ जाता है, तो ये जो है ये क्या कहलाता है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाता है। क्लियर जी। अब हमने जो है इसको करना है सॉल्व, तो इसके सोल्यूशन की तरफ चल रही है। रिप्रेजेंट किसको करना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला को। ठीक है, हमने जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ पे लिखी। इज इट क्लियर। और उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने इक्वेशन 2 को ले लिया, यहाँ पे मैंने इसको 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। यहाँ से मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को जो है मैंने यहाँ पे लिया। क्लियर हो रही है बात मेरी। अब यहाँ से जो है हमने क्या करना है, इस टी को जो है अलग कर देना है। इस टी के साथ क्या आ रहा है, 2a, तो हमने 2a से इधर और इधर दोनों तरफ क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो मैंने जाके लिखा है जी डिवाइडेड बाय 2a ऑन बोथ साइड। जैसे हमने डिवाइड किया 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y ओवर 2a। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो t की वैल्यू आई, t इज इक्वल टू किसके आई है, y ओवर 2a, ये हमने किस में जाके पुट करना है, इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास कुछ इस तरह से x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। अब इस t की जगह जो है जो हमने वैल्यू निकाली, कौन सी वैल्यू निकाली है, t इज इक्वल टू y ओवर 2a, इस 2a को हमने यहाँ पे जाके पुट कर देना है। ठीक है जी, चलें चल के पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा पुट t इज इक्वल टू y ओवर 2a इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 के अंदर जो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a y ओवर 2a का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब इसको जो है होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये सेम आ जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, 1a से 1a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल किसके आ जाएगा, y स्क्वायर ओवर 4a के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है जी, हमें तो आंसर चाहिए कौन सा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब अगर इसमें चल के देखते हैं तो इसमें जो पैरामीट्रिक यानी उसने पॉइंट दिए थे वो तो t जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन हमने वो इक्वेशन बनानी है। सो दैट मैंने इसके नीचे क्या लिखा, 1 को। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर को 1 से और a को 4a को जो है x के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जी। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा पार्ट है जी हमारे पास। दूसरे पार्ट के अंदर जो उसने क्या कहा था, वो कहता है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल किसके, 1 के लेके आना है। तो गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर, अब जो गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी वो कौन कौन सी थी, एक्स इज इक्वल टू था हमारे पास a cos थीटा और y था हमारे पास b sin थीटा। इज इट क्लियर। अब हमने क्या काम करना है जी, हमने जो है दोनों को मद्देनजर रखना है और सॉल्व कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मौजूद होता है, बस थोड़ा सा गौर करना होता है। देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, x और x का क्या आ रहा है, स्क्वायर। पहली बात है कि हमें x का स्क्वायर लेना है। दूसरी बात, x के नीचे क्या चीज़ आ रही है, यानी a स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये जो हमें उसने पैरामीट्रिक इक्वेशन दी, हमने इस a से जाके इसको डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया, और उसके बाद इसका स्क्वायर ले लेना है, सिंपल। इसी तरह उसने y साइड पे जाके हमने देखा तो y का क्या आया, स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब जो है हमने y का स्क्वायर लेना है और उसके बाद इसके नीचे क्या आ रहा है, b। तो इट्स मीन जो इधर हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी, इस b से हम जाके डिवाइड कर देंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे। जब उन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे फिर एंड पे देखें
मिड में क्या आ रहा है, प्लस का साइन, तो एंड पे दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। क्लियर हो गया। और इस तरह से जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगी जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी x इज इक्वल टू a cos थीटा, चूंकि मैंने जो है ऊपर वाली कंडीशन बनानी है, x ओवर a बनाना है, तो x ओवर a बनाने के लिए मैंने क्या किया, डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड। इधर भी a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x ओवर a और इधर आ जाएगा cos थीटा। क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, मैंने जो है दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। जब मैंने स्क्वायर लिया तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ गई, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉल ऑफ इक्वेशन 1। इसको जो मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इस तरह से जो है मेरे पास दूसरी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन थी y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, चूंकि मुझे क्या चाहिए, मैंने तो ये कंडीशन बनानी है वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, तो इसलिए मैं क्या काम करूंगा, मैंने जो है जो b था सेकंड साइड पे मैंने उसे जाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय b ऑन बोथ साइड। तो इधर भी जो है b से डिवाइड किया, इधर भी b से डिवाइड किया, b से b जो है कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्योंकि ऊपर क्वेश्चन के अंदर जो है इक्वेशन ऑफ इलिप्स के अंदर इसका स्क्वायर आया हुआ है, तो इसलिए जो मैंने इसका क्या करना है, स्क्वायर ले लेना। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर ले लिया। जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से कंडीशन बन गई, y का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऊपर जो है साइन इक्वेशन ऑफ इलिप्स के अंदर क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो है यहाँ पे जाके प्लस कर देना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को जो है मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। जैसे ही मैंने प्लस किया तो देखें जी मेरे पास लेफ्ट साइड के अंदर प्लस हो जाएगी, राइट साइड के अंदर प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन बन रही है वो कुछ यूं बन रही है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मेट्रिक क्लास के अंदर जो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल किसके, 1 के। तो भाई साइन को इधर ले जाएं या कॉस को इधर ले जाएं, बात तो वही होगी ना, एक ही होगी। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल किसके, 1 के। इट्स मीन इसकी जगह जो है अब हमने क्या पुट करना है, 1 को पुट कर देना है। जब हम 1 को पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन जाएगी जी। चल के पुट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और इज इक्वल कर दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखा, 1 को। ठीक है, तो विच इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। लें जी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमारे पास आ चुकी है, बन चुकी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट के अंदर जो है उसने क्या दिया, वो कहता है जी रिप्रेजेंट करें, शो करें किसको, द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अब इसमें क्या है जी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात और यहाँ पे याद रखें कि ये जो 3 पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इन 3 पार्ट में एनुअल एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन, एक जो है पार्ट 100% आता है और हर बार हर पेपर में आता है। तो इनको अच्छी तरह से जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक हो गया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स के अंदर क्या था, यहाँ पे प्लस था, और हाइपरबोला के अंदर क्या है, यहाँ पे माइनस है। बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे अभी पिछला सेकंड पार्ट किया है उसी तरह से जो इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है। लें जी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। द गिवन पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे क्या लिखा, x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा और y इज इक्वल टू क्या, बी टेन थीटा। अब हमारे पास जो है ऊपर क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं तो x स्क्वायर ओवर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर। इट्स मीन जो x के साथ वैल्यू है वो कुछ इस हिसाब से x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। तो इस a से जो है हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और इस तरह से इक्वेशन 1 आ जाएगी। उसके बाद जो है दूसरी साइड पे अगर हम चल के देखते हैं तो हमारे पास जो है y इज इक्वल टू बी टेन थीटा है। अब देखें ऊपर जो है हमारे पास y ओवर b आ रहा है। ठीक है, इट्स मीन इधर जो है हमने जाके डिवाइड कर देना है b से ऑन बोथ साइड। जब b से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y ओवर b आ जाएगा और इधर जो है हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ऊपर देखते हैं तो हमें नजर आता है कि स्क्वायर है, तो इट्स मीन इसका स्क्वायर लेंगे और इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे और फिर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और इस तरह से जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा, डिवाइड किससे कर दिया, a से ऑन बोथ साइड। अब यहाँ से a से a कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, x ओवर a इज इक्वल किसके, सीकेंड थीटा के। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया जी, इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लिया और लिख दिया स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल किसके, सेकंड स्क्वायर के। कॉल ऑफ इक्वेशन 1, इसको जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से जो है दूसरी साइड पे मैंने इसको सॉल्व किया, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा है तो डिवाइड कर दिया किससे, b से ऑन बोथ साइड।
तो b से b कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा y ओवर b इज इक्वल टू किसके, tan थीटा के। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चूंकि हमें क्या चाहिए स्क्वायर, तो मैंने लिखा स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है हमने इसका स्क्वायर ले लिया। तो जैसे ही हमने स्क्वायर लिया तो मेरे पास कुछ इस तरह से कंडीशन आ गई कि इधर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर, ओपन किया तो y का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, कॉल ऑफ इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, देखें जी ऊपर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इट्स मीन इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देंगे जी। तो इक्वेशन 1 को मैंने जो है क्या किया, मैंने इक्वेशन 2 के अंदर जो है जाके माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब लेफ्ट को लेफ्ट साइड में, राइट को राइट साइड पे, क्लियर हो गया। यहाँ पे है सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बार फिर मैं याद दिलाता चलूँ कि मैट्रिक क्लास के अंदर और पार्ट फर्स्ट के अंदर जो है हमने फार्मूले पढ़े थे, सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल किसके होता है, 1 के होता है। तो देखें जी ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ चुकी है। ये इक्वेशन कौन सी है, विच इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन जो है हमने प्रूफ करना था कि आया कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है और उसको जो है हमने सॉल्व कैसे करना है और किस तरह से जो है उसका आंसर आना है। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 हुआ कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को जो है वो करेंगे सॉल्व। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।